विक्रमादित्याय विद्महे महातेजाय धीमहि तन्नो सूर्यः प्रचोदयात्। जय नारायण की नमस्कार। आप देख रहे हैं एस्ट्रोदेव और मैं हूं डीडी शास्त्री। प्रिय दर्शकों, सूर्य लगभग एक राशि में एक माह तक गोचर अर्थात संचार करते हैं। सूर्य नारायण जब एक राशि से दूसरी राशि में प्रवेश करते हैं तो उस अवधि को संक्रांति कहते हैं। वर्ष 2023 में 16 और 17 नवंबर की मध्य रात्रि 1:18 में वृश्चिक संक्रांति का शुभ अवसर आने वाला है। अर्थात 16 और 17 नवंबर की मध्य रात्रि 1:18 में सूर्य ग्रह तुला राशि से एक राशि आगे बढ़कर वृश्चिक राशि में प्रवेश करेंगे। प्रिय दर्शकों, वृश्चिक राशि जहां जलचर राशि में आती है तो वहीं यह राशि सेनापति मंगल की अपनी राशि है। सेनापति मंगल की राशि में सूर्य नारायण का प्रवेश करना और लगभग एक माह के बाद सूर्य ग्रह अपनी नीच राशि से निकलकर अपने मित्र अपने सेनापति मंगल की राशि में प्रवेश करने जा रहे हैं। प्रिय दर्शकों, सूर्य किसी व्यक्ति के जीवन में बहुत अहम होता है। सूर्य की अगर हम बात करते हैं तो ज्योतिषीय शास्त्र में सूर्य को पिता का कारक भी माना जाता है, सूर्य को राजतंत्र का कारक भी माना जाता है। साथ ही साथ सूर्य की अगर हम बात करते हैं तो सूर्य व्यक्ति के जीवन में मान सम्मान का कारक भी होता है। प्रिय दर्शकों, ज्योतिष में एक ओर सूर्य को पिता की पदवी प्राप्त है तो वहीं दूसरी ओर सूर्य आपकी आत्मा का प्रतिनिधित्व भी करता है। सूर्य को सभी ग्रहों में राजा की पदवी भी प्राप्त है तो वहीं सूर्य सभी नवग्रहों को बल यानी प्रकाश भी देता है। लेकिन इसी सूर्य के कारण सूर्यादि नवग्रह अस्त और बकरी भी होते हैं। प्रिय दर्शकों, सूर्य का मंगल की राशि में प्रवेश करना, इसका क्या प्रभाव होगा आपकी राशि पर, इसी से संबंधित हमारा आज का यह एपिसोड है। और इस एपिसोड के माध्यम से आप जान पाएंगे मेष, वृष, मिथुन और कर्क राशि वालों का 17 नवंबर सन 2023 से लेके 16 दिसंबर 2023 तक का राशिफल। मेरे प्यारे दर्शकों, यह राशिफल जो मैं आपको बतलाता हूं यह सब होता आपकी चंद्र राशि से, और आप इसको अपनी चंद्र राशि से ही देखें। प्रिय दर्शकों, सूर्य पिता का कारक होता है, सूर्य आत्मा का कारक होता है, सूर्य राज सत्ता का कारक भी होता है तो सूर्य वही मान सम्मान का कारक भी होता है। यदि व्यक्ति की पत्रिका में सूर्य योग कारक हो तो व्यक्ति कई बार घमंडी और अहंकारी भी हो जाता है। व्यक्ति की पत्रिका में यदि सूर्य विशेष लाभदायक हो तो कई बार व्यक्ति अति आत्मविश्वास अर्थात ओवर कॉन्फिडेंस के कारण सब कुछ हार जाता है, लूज कर जाता है। यही सूर्य अगर व्यक्ति की पत्रिका में राहु के साथ ग्रसित हो तो व्यक्ति ईर्ष्यालु, झगड़ालू प्रवृत्ति का भी होता है। यही सूर्य अगर शनि के साथ व्यक्ति की पत्रिका में बैठ जाता है तो व्यक्ति के न अपने पिता से मधुर संबंध होते हैं और ना ही व्यक्ति के अपने पुत्र से बहुत अच्छे संबंध होते हैं। यही सूर्य अगर पत्रिका में पीड़ित हो तो व्यक्ति को हृदय से संबंधित रोग, नेत्र से संबंधित व्याधि, साथ ही साथ सूर्य अगर खराब होता है तो व्यक्ति को हड्डियों से संबंधित
रोगों का सामना भी करना पड़ता है। मेरे प्यारे दर्शकों, अब बात आते हैं मूल मुद्दे पर कि सूर्य के इस परिवर्तन का आपकी राशि पर क्या प्रभाव होगा। लेकिन इससे पहले बहुत महत्वपूर्ण संदेश, यदि आप हमारे इस चैनल पर पहली बार जुड़े हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें और साथ ही साथ बेल आइकॉन अवश्य ऑन करके रखें ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त हो सके। और यदि आप पहले से हमारे इस चैनल के आप दर्शक हैं तो आप हर वीडियो को पूर्ण रूप में देखें, क्योंकि कहीं से भी कोई वाक्य अगर छूट जाएगा तो हो सकता है उस वाक्य का सीधे आपसे संबंध हो सकता है। प्रिय दर्शकों, यदि आप दिल्ली एनसीआर में रहते हैं तो आप मेरे दिल्ली अथवा नोएडा के ऑफिस में आकर आप सीधे मेरे से मिल भी सकते हैं और अपनी व्यक्तिगत समस्याओं का आप समाधान हेतु उपाय मेरे से जान सकते हैं। यदि आप दिल्ली एनसीआर से बाहर से हैं और आप ज्योतिष, वास्तु या किसी भी समस्या से अगर आप परेशान हैं तो आप नीचे दिए गए नंबरों पर संपर्क करके वॉइस कॉल अथवा वीडियो कॉल के थ्रू भी मेरे से अपनी शंका का समाधान कर सकते हैं। सही और सटीक उपाय आप मेरे से प्राप्त कर सकते हैं। बात करते हैं मेष राशि वालों की। मेष राशि वाले जातकों की पत्रिका में सूर्य पंचम भाव के कारक होते हैं और अब प्रवेश कर रहे हैं कहा अष्टम भाव में, जहां पर पहले से ही सेनापति मंगल और युवराज बुध विराजमान है। तो मेष राशि वालों के लिए यह समय चिंतन मनन के लिए बहुत अच्छा है। मेष राशि वालों के लिए अगर इस अवधि की अगर हम बात करेंगे तो शारीरिक क्षेत्र में थोड़ी सी सावधानी रखनी होगी। अपनी वाणी पर आपको नियंत्रण रखना होगा और विशेष तौर से पंचम भाव संतान, और उसमें भी जो मेष राशि की बहनें हैं जो गर्भावस्था में अभी चल रही हैं, उनको अपने गर्भस्थ शिशु की अत्यधिक ख्याल रखना होगा 17 नवंबर से लेकर 16 दिसंबर तक। यदि आप व्यवसाय में हैं तो आपको अपने व्यवसाय में कुछ नई चीजों को इन्वॉल्व करना चाहिए। नई चीजों का अगर आप व्यवसाय में समावेश करते हैं तो आपको विशेष लाभ होगा। हाँ, आप ये समझ सकते हैं इस अवधि के अंदर आपको अपनी वाणी पर संयम रखना होगा और साथ ही साथ आपको अहंकार से दूर रहना होगा, अन्यथा आपकी सर्विस पे इसका नेगेटिव इंपैक्ट पड़ सकता है। क्या करें? आप नित्य तांबे के लोटे में जल लेकर सूर्य को अर्घ्य दें, उसमें लाल पुष्प और गुड़ अवश्य रखें। ओम गृहिणी सूर्याय नमः का आपको जाप करना चाहिए। यदि आपकी राशि है वृष तो 17 नवंबर से लेकर 16 दिसंबर तक सूर्य ग्रह आपकी राशि से सप्तम भाव में अब प्रवेश करेंगे। सूर्य आपके लिए होते हैं चतुर्थेश के स्वामी। वृष राशि वालों के लिए 17 नवंबर से लेकर 16 दिसंबर तक विशेष शुभ समय है। इस अवधि में आपके सितारे कहते हैं कि भूमि, भवन अथवा वाहन में आपके निवेश के बहुत अच्छे योग बन रहे हैं। जिन व्यक्तियों के विवाह में अवरोध उत्पन्न हो रहे थे, उनके विवाह से संबंधित कार्य प्रारंभ होंगे। साथ ही साथ आपके स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी आपको बहुत अच्छा सहयोग प्राप्त होगा और विगत एक माह से जो आप शारीरिक क्षेत्र में परेशान थे, अब आपको उससे निवृत्ति प्राप्त होगी। बस आप एक वाक्य का आपको ख्याल रखना होगा, आपको अपने जीवन साथी अर्थात जीवन संगिनी के साथ आपको मधुर संबंध रखने होंगे। क्या करें? वृष राशि वाले जातक शनिवार के दिन मिट्टी के बर्तन में गेहूं और मसूर की दाल भिगो के जिधर आप सोते हैं सिरहाने की ओर बैठ के नीचे रख लें और रविवार के दिन गुड़ मिलाकर गाय को खिलाएं, आपका कल्याण होगा। बात करते हैं मिथुन राशि वालों की। 17 नवंबर से लेकर और 16 दिसंबर तक सूर्य ग्रह आपके पंचमेश के स्वामी होकर
बैठ रहे हैं कहां, छठे भाव में। भाई बहन के साथ आपके संबंध मधुर होंगे। थोड़ी सी अपनी वाणी पे आपको नियंत्रण रखना होगा, क्योंकि तृतीय भाव वाणी का भी होता है, तृतीय भाव भाई बहन का कारक भी होता है। साथ ही साथ अष्टम भाव में सूर्य जाएंगे तो बहुत अच्छा समय है। आपके शत्रु नतमस्तक होंगे, शत्रु हंता योग बनता है, शत्रु खुद ब खुद पराजित हो जाएंगे। और यदि आप विदेश से संबंधित कुछ शिक्षा के लिए या विदेश से संबंधित जॉब के लिए कुछ प्रयास कर रहे थे, तो आपके सितारे कहते हैं इस अवधि में विदेश से संबंधित कार्य बनने के परिपूर्ण योग बनते हैं। कुल मिलाकर देखा जाए तो यह परिवर्तन मिथुन राशि वालों के लिए विशेष लाभदायक रहने वाला है। क्या करें, आपने किसी भी एक रविवार को तांबे के बर्तन में मसूर की दाल भरकर ऊपर से गुड़ रख दें और किसी भी धर्म स्थान में जाकर किसी भगवान के चरणों में अर्पण कर दें, आपका कल्याण होगा। बात करते हैं किनकी, कर्क राशि वालों की। यदि आपकी राशि है कर्क, तो आप मान के चलेगा आपके लिए यह समय बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। कर्क राशि वालों की सूर्य ग्रह द्वितीय के स्वामी होकर बैठने वाले हैं कहां, पंचम भाव में। पैतृक संपत्ति से संबंधित आपको लाभ प्राप्त होने वाला है। कर्क राशि वाले जातक जो संतान के लिए परेशान थे, जिनके संतान की संभावना नहीं बन रही थी, उनके संतान की योग बनते हैं। लेकिन आपको, यदि आप विवाहित हैं तो आपको एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर से बचना होगा, अन्यथा आपके दाम्पत्य जीवन में हर तरह से उलझने होंगी। कर्क राशि वालों की पत्रिका कहती है इस अवधि में आर्थिक क्षेत्र में उन्नति के योग बनते हैं, एक से अधिक आय के स्रोत आपके बनेंगे। कुल मिलाकर कर्क राशि वालों के लिए यह समय लाभदायक रहेगा। क्या करें, कर्क राशि वाले नित्य कोशिश करें सूर्य को जल दें, तांबे के लोटे में जल रख लें, एक बूंद शहद डाल लें और सूर्य को जल दें, ओम गृहिणी नमः बोलते हुए। तो जय नारायण की मेरे प्रिय दर्शकों, मेष, वृष, कर्क और तुला राशि वालों की बात हुई। क्या खास है सिंह, कन्या, तुला और वृश्चिक राशि वालों के लिए? बस कीजिए थोड़ा सा इंतजार। आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें, अपना ख्याल रखें। क्या खास अगले वीडियो में आपके लिए, बस कीजिए थोड़ा सा इंतजार। नमस्कार।